फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। बहुत खूब, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों का कमेंट्स और कॉल देखकर मुझे भी दिल के अंदर की जज्बातों को निखार रहा है और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। खैर, बस इसी तरह से मेहनत करते हुए चलेंगे। मेहनत को, लगन को कम नहीं करना है, अपने हौसलों को बुलंद करना है। इसीलिए तो किसी शायर ने खूब कहा है कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं, पत्थरों के पुल बना देते हैं। तो इसी अपने जज्बात और जोश और जुनून के साथ हम लोग तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और मन और लगन से पढ़ाई करेंगे और अपने लक्ष्य को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो आइए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस मकसद को जाया ना जाने देंगे, उस मकसद पे अटल रहेंगे और संघर्ष के साथ मेहनत करते हुए चलेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं लेकर आया था। पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था इसका पहचान क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे ट्रांसलेशन लेट करते हैं। ये सारी बातों को हमने सीखा था, गहराई रूप में सीखा था। आज फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें लेकर आया हूँ और सीखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब है कि जो कार्य भूतकाल, भूतकाल कहने का मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल में शुरू हुआ हो, भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी, अभी कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एज एन एग्जाम्पल अगर हम लें, एज एन एग्जाम्पल हम लें तो कह सकते हैं आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग। अगर इतना कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मैं रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ रह रहा हूँ। कब से? सिंस 1935 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो ये जो शुरू हुआ था, रहने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये 1935 से ही शुरू हो गया था। लेकिन अभी भी मैं रह रहा हूँ, अभी भी मैं रह रहा हूँ, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। आगे चलते हैं इस्तेमाल करने के लिए। फॉर का इस्तेमाल जब समय की अवधि का उल्लेख हो, अवधि कहने का मतलब पीरियड, पीरियड का उल्लेख हो, जब समय के बारे में हो, समय की अवधि का उल्लेख हो, तब फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तब किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लेते हैं, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 आवर, 2 घंटा, 2 घंटा हो गया, 2 दिन हो गया, 4 घंटा हो गया, 4 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया। इन सारी बातों के लिए यानी जो पीरियड तो है, पीरियड है, फिक्स नहीं, जो फिक्स नहीं है,
उसके लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फोर का इस्तेमाल करते हैं। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि फोर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, सिंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, लेकिन आज फिर से मैं उसी बात को कर रहा हूँ। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फोर डेज, 4 डेज। तो कहने का मतलब 4 दिन, 2 घंटा, 2 सप्ताह, 2 महीना, 2 साल, यानी फिक्स नहीं है कि ये क्या होगा। जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, जब इनिशियल पॉइंट का उल्लेख हो, तब उसे में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तब उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस बिगिनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस बिगिनिंग, सिंस 7 AM, सिंस 7 PM, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। यानी कहने का मतलब कि जब शुरुआती से, सुबह से, शुरुआती से 7 बजे से, 7 शाम से, 7 सिंस शाम से, बचपना से, तो इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। पिछले लास्ट साल से तो सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, पिछले वीक से, पिछले घंटों से, तो जब उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। वही तो मैं बताना चाहूँगा कि कैलेंडर, घड़ी, दिन के पहर, यानी दिन के पहर करने का मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, एवं जीवन की अवस्थाओं के साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैंने एक चार्ट भी बना करके दिया आप लोगों के लिए कि सिंस का इस्तेमाल कैलेंडर के लिए। कैलेंडर में क्या आता है? दिन, जैसे दिन में आ जाता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन का नाम, डेट, कोई भी डेट ले लीजिए, 7 मार्च, कोई भी डेट ले लीजिए, 8 अक्टूबर, 9 नवंबर, कोई भी डेट ले लीजिए, 9 नवंबर 2025, कोई भी डेट ले लीजिए एक फिक्स समय, तो उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ईयर हो गया 2025, 2024, 2023, 1990, 1985, कोई भी डेट हो गया उसके लिए, कोई साल हो गया उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मंथ में आ जाइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी महीना का नाम, कोई अवसर, कोई ओकेजन का नाम आ गया, कोई ओकेजन का नाम आ गया। ओकेजन कहने का मतलब त्योहार, होली, दीपावली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, सरस्वती पूजा, कोई भी ओकेजन आ गया तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लॉक में आ जाइए, घड़ी का 7 बजे, 7 AM, 8 PM, 5 PM, कोई भी टाइमिंग हो तो उसको हम क्लॉक पे रखेंगे। स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, इल्डरली, कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में हो गया। पार्ट ऑफ ईच डे, मॉर्निंग,
इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे है। तो कोई भी पार्ट ऑफ ईच डे, तो इन सारी अवस्थाओं में सिंस का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी अवस्थाओं में सिंस का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाइयों मेरे दोस्त। इसलिए मन लगन के साथ जहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके और लिखते चलें, वीडियो को पॉज करके लिखते चलें। इसीलिए मैंने आप लोगों के बीच एक शायरी रखने की कोशिश किया कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। तो वीडियो को रोक करके और लिखते चलेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त, शुक्रिया इतना अभी तक क्लास में बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों को एक बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो जिस तरह से आप फ़ायदा उठा रहे हैं अपने सगे संबंधियों और दोस्तों तक भी, ज़रूरतमंद लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।